ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲੀਅਨ। ਸਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਚਲੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਈ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ ਪੱਕ ਪੂਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਣਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲੀਅਨ ਜੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਬਟ ਸਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है शायद। नहीं कविता, ऐसा नहीं है। और पहली बात तो मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे कोविड स्टार्ट हुआ तो हम नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट हो गए थे क्योंकि मुझे पता था कि एम्बेसी में फ़ाइल पड़ी है, इधर से स्टूडेंट काफ़ी ऐसे हैं जिनकी फ़ाइलें अभी पाइपलाइन में लॉन्च होनी है। काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो IELTS या PT करना चाहते थे, तो नेक्स्ट डे से ही हमने क्या नाम है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी IELTS PT को लेके। एंड इस कोविड-19 में हमारी टीम पूरी डेडिकेटली घर से काम किया। अब तो ऑफिस ओपन हो चुके हैं, हम तकरीबन 5 से 6 बड़े मेगा इवेंट वीज़ा में कर चुके हैं और 5 से 6 IELTS PT में कर चुके हैं। तो हम फर्स्ट डे से ही स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड हैं। सेकंड थिंग, वीज़ाज ओपन है। आपको पता है कि जी इंटरनेशनल एजुकेशन के बगैर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोप इन कंट्रीज़ का गुजारा नहीं है। उनकी GDP में इंटरनेशनल एजुकेशन एक बहुत बड़ा योगदान देता है। अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो मोर देन 22% GDP में अपना क्या नाम है इंटरनेशनल एजुकेशन का है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सेकेंडली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं अब्रॉड में, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से 3, 4, 5 गुना डोमेस्टिक स्टूडेंट के कंपैरिजन फीसेस चार्ज करते हैं। तो कहने का मतलब है इंटरनेशनल एजुकेशन पे बहुत कुछ डिपेंड है। दैट्स द रीजन यूके पहला कंट्री था जिसने सबसे पहले 6 जुलाई से VFS ओपन कर दिए और वीज़ा ओपन कर दिए। डेली हमारे यूके के वीज़ा आ रहे हैं सितंबर इनटेक के लिए। ऐसे ही यूके को देखते हुए कनाडा ने स्टार्ट किया। कनाडा ने स्टेज 1 और स्टेज 2 स्टार्ट किया क्योंकि वो भी चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो कनाडा में पढ़ना चाहते हैं उनका कैरियर बने और वो कनाडा को भूले ना। दैट्स द रीज़न हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। उन्होंने स्टेज 1 और स्टेज 2 स्टार्ट किया। स्टेज 1 में क्या है कि जी आप पहले फाइल लगाओ, अपनी अप्रूवल ले लो, अप्रूवल लेने के बाद अपना ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट कर दो सितंबर इनटेक में, और जैसे VFS ओपन होते हैं तो अपना पासपोर्ट स्टैम्प कराओ और अपना फ्लाई कर लो। तो आज की डेट में हमारे सैकड़ों बच्चों के क्या नाम है AIP अप्रूवल इन प्रिंसिपल कनाडा के भी आ चुके हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा और यूके को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया भी स्टार्ट हो गया। वो बोलते हैं ठीक है जी अभी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन से आप हमारे कंट्री में नहीं आ सकते, बट वीजा लेके बैठ जाओ, ठीक है, और जैसे ही ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खत्म होती है आप फ्लाई कर सकते हैं और इन मीन टाइम आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दो। ऐसे ही अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी लॉकडाउन में हमारे तकरीबन 35-40 बच्चों के वीजा आए थे। सबको VFS ने अपॉइंटमेंट दी है, एम्बेसी पे पासपोर्ट स्टैंप हो चुके हैं, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ बच्चा सारा फ्लाई कर चुका है। तो बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटीज है, सारे कंट्रीज वीजा दे रहे हैं। और जो सितंबर इनटेक मिस कर जाएगा, मैं मानता हूं कि जनवरी इनटेक उनके लिए बहुत टफ होने जा रहा है क्योंकि सीटें बहुत लिमिटेड होंगी। जी बिल्कुल। सो ये लाइव प्रोग्राम है जी, अपने सवाल ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ AIPs ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2 ਸਟੇजेस ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ AIP ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਾਈਟ? जी जी जी। प्रॉपर ये प्रोसेस है कि देखिए, मैं पहली बात तो सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे होना चाहिए कि ये किन किन स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। ठीक है, मैं स्टेज 1 में हर एक स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा जिनका 1 बार रिफ्यूज है या 10 बार रिफ्यूज है, जिनकी लो प्रोफाइल है, परसेंटेज कम है, जिन बच्चों के क्या नाम है IELTS में PT में स्कोर कम है, वो सारे के सारे स्टूडेंट जरूर AIP जरूर लें, स्टेज 1 को क्लियर करें, उनके हाई चांसेस हैं वीज़ा के। तो सेकेंडली जब प्रोसेस बता देता हूँ क्या है कि जी पहली बात तो आपको ऑफर लेटर लेना पड़ेगा। अब ऑफर लेटर वो भी अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल कैसे मिलेगा कि जी आपको IELTS या PT
क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज और बता दूं, काफी कंसल्टेंट पहले बोलते हैं ड्यूलिंगो चलेगा, ड्यूलिंगो चलेगा, ड्यूलिंगो बेस पे आप फाइल लगा सकते हो। But एम्बेसी वो- मना कर चुकी है, हाँ, हाँ। ड्यूलिंगो एक्सेप्टेड नहीं है, और मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ। ठीक है तो आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आपकी 10th 12th होनी चाहिए, जी और इसके अलावा आईएलटीएस या पीटी होना चाहिए। जी। तो आपको ऑफर लेटर आएगा। हेलो। ऑफर लेटर आने के बाद आप क्या नाम है अपना क्या नाम है अपनी फीस पे करोगे ठीक है और जीआईसी पे करोगे। ठीक है और साथ साथ में मैं स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा कि आज की डेट में मेडिकल हो रहे हैं तो मेडिकल भी पहले ही करा लें। करवा लो। ठीक है इस बेस पे PCC इस हम बेस पे दोबारा? पीसीसी लास्ट स्टेज है बाद जी, ओके, वो बाद में ठीक स्टेज है है। जी तो जी, आप पहले फीस पे करो, जीआईसी पे करो, प्लस में क्या नाम है जैसे नॉर्मल फाइल लगती थी वैसे नॉर्मल फाइल लगाओ, साथ में मेडिकल जरूर करा लो, ठीक है क्योंकि मेडिकल में अगर कोई इशू है तो हाँ। पहले स्टेज पे ही पता लग पहले जाएगा। ही। तो इसके बाद अपनी फाइल लगाओ जैसे नॉर्मल लगती थी। हेलो। फाइल लगाओगे, फाइल लगाने के बाद आपका एआईपी आएगा, अप्रूवल इन प्रिंसिपल। ठीक है उसके बाद बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट कर देगा। ठीक है जैसे ही वीएफएस ओपन होंगे हाँ तो बच्चे को अपना पासपोर्ट स्टैम्प कराना है। उसके लिए क्या पासपोर्ट सबमिट होगा ठीक है वीएफएस में, प्लस में बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट होंगे, ठीक है प्लस में यहाँ पीसीसी होगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो हर एक जी, बच्चे को मैं बोलना जी। चाहूंगा कि वो बच के रहें, कोई पुलिस के हिसाब पे ना हो। जी इसके बाद बच्चे के पासपोर्ट में वीजा स्टैंप हो जाएगा, जी। बच्चा फ्लाई करेगा और वहां फिजिकली ओके, जाके वाह। पढ़ना शुरू कर देगा। जी। एंड मैं बताना चाहूंगा कि गुड न्यूज है, मोर देन 100 हमारे एआईपी आ चुके हैं पिछले 3-4 दिन में। तो ग्रेट आप भी अगर सितंबर इनटेक लेना चाहते हैं, जनवरी इनटेक लेना चाहते हैं, तो वेस्टर्न ओवरसीज की जो भी नियरेस्ट ब्रांच है वहां आइए और अपना क्या नाम है डॉक्यूमेंट असेस करा के अपना प्रोसेस स्टार्ट करिए। जी ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਮੈਡਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਰੈਪਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਜੀ ਜੀ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬੀਕਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, 70% ਮੇਰੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ। ओके हरविंदर, जी बहुत अच्छी बात है जी, आप स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। फर्स्ट बेटा आपको आइल्स करनी पड़ेगी। आइल्स में आपको 6.5 बैंड नो लेस देन 6 लेना होगा। अगर आपने आइल्स या पीटी नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वेस्टर्न ओवरसीज ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, आप वेस्टर्न ओवरसीज की ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। वेस्टर्न ओवरसीज डॉट ऑनलाइन हमारा पोर्टल है, वेस्टर्न ओवरसीज डॉट ऑनलाइन ये हमारा पोर्टल है। आप इस पे जाके अपना डेमो फ्री इंक्वायरी के लिए आप मैसेज कर सकते हैं हमें, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपको हम 6.5 बैंड दिलाएंगे। ठीक है जी। साथ साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 29 अगस्त को दिन सैटरडे है जी, हमारी आईएलटीएस पीटी की वर्चुअल वर्कशॉप भी है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको इंडस्ट्री की बेस्ट फैकल्टीज 90 मिनट्स की क्लास देंगी, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग की। तो वहां से भी आप हमें असेस कर सकते हैं। सैकड़ों बच्चे आज की डेट में, बल्कि हजारों बच्चे आज की डेट में वेस्टर्न ओवरसीज डॉट ऑनलाइन पे जाके अपनी आईएलटीएस पीटी की क्लासेस ले रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग तो ये है। जी सेकेंडली, जब आपके 6.5 बैंड आ जाएंगे, 6.5 बैंड आने के बाद आपका हम ऑफर लेटर मंगवाएंगे। मुझे देखना ये है कि जी आपकी पहली बात तो मैरिज 1 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। आज की डेट में मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज 1 ईयर ओल्ड मैरिज मांगती हैं। ठीक है, लॉकडाउन में थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन फ्यूचर में आ सकती है। जी यहाँ आपको फंड्स भी दिखाने होंगे। आप जैसे अपने स्पाउस के साथ जा रहे हैं तो आपकी ट्यूशन फीस, आपकी लिविंग कॉस्ट, आपका रिटर्न एयर फेयर, वो सारा- ऐसे ही आपके हस्बैंड की लिविंग कॉस्ट और रिटर्न फेयर जी। दिखाना है। तकरीबन 30-32 लाख के फंड आपको दिखाने हैं। दैट शुड फिर बी जाके- 3 मंथ ओल्ड। ठीक है एजुकेशन लोन करंट का चलेगा। इसके अलावा एफडी सेविंग होनी चाहिए, आपके नाम, आपके पेरेंट्स के नाम हो, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, आपके भाई बहन, आपका हस्बैंड और आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये दिखा सकते हैं। आगे आप मास्टर्स प्रोग्राम करेंगे, एमपीए मास्टर इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग कर सकते हैं, या फिर क्या नाम है एमबीए कर सकते हैं, और काफी कोर्सेज हैं और एमबीए में काफी स्पेशलाइजेशन है, वो सारा कर सकते हैं। जी साल की फीस है तकरीबन 22 से 24 हजार डॉलर, उसमें से 6 महीने की आपने पे करनी है, प्लस हेल्थ कवर पे करना है। तकरीबन 8-9 लाख रुपया आपका खर्चा आएगा। और आप अक्टूबर नवंबर इनटेक ले सकते हैं। इसके अलावा फरवरी 2021 इनटेक भी ले सकते हैं। आज की डेट में वीजा ओपन है जी। आपका जीटी जेन्युइन टेम्परेरी इंटरेंट आप होने चाहिए, जिसमें आपकी एकेडमिक, आपका पासपोर्ट, आपके क्या नाम है एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें वो देखना चाहेंगे कि भाई आपकी इंटेंशन क्या है वहां पढ़ने की, एंड आप वापस जरूर आएंगे। इसके अलावा आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम, आपका रिलेशन प्रूफ, ये सब जेन्युइन होना चाहिए। जी जी जी। उसके बाद आपकी क्या नाम है अप्रूवल आने के बाद आपकी सीओई मिलेगी, आप दोनों की फाइल इकट्ठी लगेगी, दोनों का वीजा नेक्स्ट आएगा। कॉलर हेलो हेलो हाँ जी मैम। हाँ जी मैडम सवाल दसो
ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ लोन कराना होगा ਤਾਂ। आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं बेटा? हाँ जी सर। देखिए डिपेंड करता है, ये जितनी आपकी ट्यूशन फीस है और लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर, तकरीबन अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो 26-23 लाख रुपए होते हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हैं तो 30-32 लाख का भी होता है। डिपेंड करता है कि जी जो बैंक है वो आपको कितना लोन देता है। वो आपको 5 लाख भी मिल सकता है, वो आपको 15 लाख भी मिल सकता है, वो 20 लाख भी मिल सकता है, वो आपको 30 लाख भी मिल सकता है। डिपेंड करता है जी आपका जो क्या नाम है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितना है। प्रोजेक्ट को देखते हुए जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, आपकी लिविंग कॉस्ट, रिटर्न एयर फेयर, ये सारा मिला के बैंक आपको उधर से ये देखना है, बैंक ये भी देखेगा कि भाई आपके पेरेंट्स एलिजिबल हैं, रीपे कैपेसिटी उनकी है, उनकी एनुअल इनकम क्या है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी शहर में है या नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। उस बेस पे आपका लोन में होगा। आपका 5 लाख भी हो सकता है, आपका 30 लाख भी हो सकता है, आपका 20 लाख भी हो सकता है, आपका 15 लाख ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। AIP ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂट्स ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ है? 100% है जी, आज की डेट में 100% है। बट आई विल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि AIP लेने के बाद मेरी रिक्वेस्ट है जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं उसमें क्या नाम है अपना, आपके पास अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए और आपको वो कोर्स कंप्लीट करना होगा, मतलब कंप्लीट मतलब उसमें पास होना होगा। ऐसे ना हो कि भाई आप हर मॉड्यूल में फेल होते चले जाएं, कल ने आपके चांसेस कम हो जाएंगे फिर। बट एम्बेसी ने कहीं नहीं बोला, स्टेज 2 की बात करें, स्टेज 2 में उन्होंने कहीं नहीं बोला कि आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो तो आपको रिजल्ट भी देना होगा कि आप इसमें पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। एम्बेसी नहीं बोल रही है, एम्बेसी बोल रही है स्टेज 2 में आपको अपना पासपोर्ट, आपको अपना BRP, अपना बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, आपका मेडिकल और आपका PCC, बस ये सबमिट कराना है, पासपोर्ट स्टैंप हो जाएगा, इसके बाद फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल केसेस ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप पास ही नहीं हो रहे और किसी ने वीजा ऑफिसर ने रिजेक्शन देनी होता है, दे भी सकता है। बट ये कोई भी कंडीशन नहीं है कि भाई इसमें आपका पास होना जरूरी है। बट मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडिया में पढ़ रहे हैं तो जरूर अच्छी तरह से अपनी एजुकेशन ले और उसको पास जरूर करें। जी प्रदीप सर, जिस तरह ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਲੋਟਸ ਆਫ स्टूडेंट जिन्होंने ਹੁਣ IELTS भी नहीं की? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। देखिए लॉकडाउन से ही ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी थी और आज की डेट में IDP ब्रिटिश काउंसिल बहुत एग्रेसिवली और पियर्सन बहुत एग्रेसिवली एग्जाम ले रहे हैं, तो बच्चे आज की डेट में पास आउट होके निकल रहे हैं। तो जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं डेफिनेटली वो तो एलिजिबल है। 6 बैंड नो लेस देन 5.5 वाला बच्चा, 6 ईच वाला बच्चा, इसके अलावा 6.5 बैंड है। बहुत सारे बच्चे मार्केट में आज की डेट में निकलने शुरू हो गए हैं क्योंकि हमारे जैसे ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, साथ साथ में IDP ब्रिटिश काउंसिल और पियर्सन ने एग्जाम भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आज की डेट में बहुत अच्छा है। सितंबर इनटेक में हम काफी बच्चों की AIP ऑलरेडी ले चुके हैं और काफी फाइलें ऐसी हैं जो अभी हमने 15 सितंबर से पहले लगानी है क्योंकि 15 सितंबर डेडलाइन है। तो मैं मानता हूं कि हजारों बच्चों को तो हम ही AIP दिलाएंगे इस इनटेक में। हाँ, जो बच्चे नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली, जिनकी अभी मतलब सपोज करो उनकी IELTS या PT नहीं हुई है तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट डेफर होंगे जनवरी इनटेक। ठीक है जी, ये तो चलो कनाडा दी इंफॉर्मेशन हुई। यूके स्टडी वीजा ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? सितंबर इनटेक है या फिर ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਣ? सितंबर इनटेक बहुत बड़ा, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने ही पहले ही अनाउंस कर दिया था, रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट को कि जी हमारा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वगैरह गुजारा नहीं है। दैट्स द रीजन। तो उन्होंने सबसे पहले 6 जुलाई को उन्होंने ओपन किया था। उन्हीं को देखते देखते कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन कंट्री स्टार्ट हुए हैं। तो सितंबर इनटेक में जो भी बच्चा जाना चाहता है अभी भी सीट्स अवेलेबल हैं, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। मैं हर एक बच्चे को इन्वाइट करना चाहूँगा जो बच्चा 12th पास है, विदाउट IELTS जाना चाह रहे हैं तो इंग्लिश में आपके 60+ मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा विद IELTS जा रहे हैं तो 5.5 ईच या 6 बैंड नो लेस देन 5.5। ये आपके पास अगर है तो आज की डेट में भी आपका ऑफर आएगा। इधर से क्या नाम आपको फंड दिखाने हैं, अगर जैसे 28 दिन पुराने फंड करने हैं, 28 दिन पुराने फंड्स कराने का अभी टाइम नहीं है तो आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हो। वेस्टर्न ओवरसीज के पास पैनल लिस्ट में काफी बैंक हैं जो एजुकेशन लोन करा रहे हैं, तो अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप वेस्टर्न ओवरसीज की सर्विसेज ले सकते हैं। सितंबर इनटेक की मैं आपको अपनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि सितंबर इनटेक में हम आपको भेज सकते हैं। जहां बच्चे 28 दिन पुराने नहीं कर सकते तो बच्चा एजुकेशन लोन लेके जा सकता है। और अगेन बोलना चाहूंगा वेस्टर्न ओवरसीज हेल्प कर रहा है बच्चों की एजुकेशन लोन में, क्योंकि हमारे पैनल लिस्ट में काफी बैंक हैं जो बच्चे एलिजिबल हैं उन बच्चों को एजुकेशन लोन बैंक आज की डेट में दे रहा है। तो बच्चे का जल्दी से ही क्या कैश लेटर आएगा और फाइल लग जाएगी, वीजा आ जाएगा और बच्चा फ्लाई करेगा। जी, नेक्स्ट कॉलर। हेलो मैडम, सत श्री अकाल, सवाल दसो।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਓਵਰਆਲ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2015 ਵਿੱਚ ਕਾਮਰਸ ਸਟਰੀਮ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਮੇਰੇ 50% ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਗੈਪ ਹੈ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। नाम क्या है? ਨਾਮ कि ਕੀ मैम मैं जर्मनी ली मेरा नाम जसप्रीत कौर है मैम मैं जर्मनी ली कर सकती हूँ अप्लाई। जर्मनी जाना है। जी जी जसप्रीत अभी अपनी कॉल डिस्कनेक्ट कर दो बेटा और टीवी पे मेरा सुनो आंसर। जसप्रीत आप एलिजिबल हैं जर्मनी के लिए। 2015 के बाद आपने क्या किया है वो आपने गैप में बताना होगा। 5.5 बैंड पे आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको बैचलर मिलेगा और आप इजली अगले कमिंग इनटेक में अपनी फाइल लगा सकते हैं। जर्मनी 5.5 बैंड पे भी ले रहा है और इवन 5 बैंड पे भी ले रहा है और जिस बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं विदाउट आईएलटीएस भी जर्मनी एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन कीप इन माइंड जो बच्चे 12th पास हैं उनको बैचलर्स के लिए जाना होगा, जो बच्चे बैचलर हैं वो मास्टर्स के लिए जाएंगे। एंड हम हजारों बच्चों को जर्मनी भेज चुके हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कविता जर्मनी में जिनका मैं नंबर 1 कंसल्टेंट हूँ इंडिया में। अच्छा ग्रेट। तो टाइम टू टाइम हमें वो इनवाइट भी करते हैं। जी, पीछे जी। कई यूनिवर्सिटीज ने हमें इनवाइट भी किया था। जी, जी। तो टाइम टू टाइम मेरा स्टाफ जाता भी रहता है जर्मनी फैम ट्रिप पे। ठीक है। तो क्योंकि हम उनके एक अच्छे रिक्रूटर हैं, अच्छे स्टूडेंट्स उनको दे रहे हैं। तो अगेन मैं बोलना चाहूंगा जर्मनी आप जाना चाहते हैं मोस्ट वेलकम बेटा। आपकी प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया तो नहीं कहूंगा बट बहुत बढ़िया। आपका वीजा लग जाएगा जी, जर्मनी का, नो वरी अबाउट स्पेशली। इट। तो जी अमृतसर में मेरा ऑफिस है जी, अपना क्या नाम है अनेजा टावर है अपना रंजीत एवेन्यू में, वहाँ पे आ सकते हैं। या आप मेरे जलंधर ऑफिस में एजीआई बिजनेस सेंटर में वहाँ भी आ सकते हैं। इसके अलावा मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि जी हमारा चंडीगढ़ भी ऑफिस है सेक्टर 35C। इसके अलावा अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत एंड ऑस्ट्रेलिया ये हमारे ऑफिस हैं। जो भी नियरेस्ट ब्रांच है आप वहाँ जाके कोचिंग ले सकते हैं और आइल्स और पीटी की ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी जा सकते हैं या फिर वीजा के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਬੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੋ। जी ऑस्ट्रेलिया जो स्टूडेंट जाना चाहता है बेस्ट टाइम है जी, अक्टूबर नवंबर इनटेक है। इसके अलावा फरवरी 2021 इनटेक भी है। आप 12th पास है या आप ग्रेजुएट हैं, जी आप सिंगल स्टूडेंट है या आप मैरिड हैं, हर एक बच्चा एलिजिबल है। आई विल रिक्वेस्ट कि यहाँ पे फंड दिखाने होते हैं 3 महीने पुराने, आप अपने फंड जरूर अरेंज कर लें। और साथ साथ में ISPT के लिए westernOC.online हमारा पोर्टल है, वहां पे क्या नाम है आप जाके लॉग इन करके अपना क्या नाम ऑनलाइन क्लासेस की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। या 29 अगस्त को हम ISPT का वर्चुअल वर्कशॉप भी कर रहे हैं जिसमें हम इंडस्ट्री की बेस्ट फैकल्टी आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की क्लासेस देंगे। तो आप अपने फंड रेडी रखें। और इसके अलावा आपके पेरेंट्स के पास एनुअल इनकम होनी चाहिए, लाइक जो भी उसका प्रोफेशन है उस हिसाब से उसकी ITR इनकम टैक्स रिटर्न या तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और थोड़ा बहुत अपना रिसर्च करके रखें। आप श्योर हैं ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं बशर्ते कि आपकी प्रोफाइल मैच करती हो। और मैं खुद एरी मेंबर हूं और क्वालिफाइड कंसल्टेंट हूं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जरूर आए प्लीज। सो प्रदीप सर वीजा अगर आ जाता फ्लाई कब तक कर सकेंगे? जी वीजा काफी ले चुके हैं हम, ठीक है, इस कमिंग इनटेक के वीजा ले चुके हैं। अभी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो कह रहे हैं जी ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट कर लो या अपना नेक्स्ट इनटेक पे डेफर कर लो। जैसे ही फ्लाइट खुलती है आप फ्लाई कर सकते हैं जी। सो बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर, थैंक यू जी, थैंक यू। सो देश प्रदेश सर लाइव ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।